हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। रिवीजन मतलब आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है अपना रिवीजन। रिवीजन अपनी सफलता का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। बिना रिवीजन के अपन ने जो चीज़ पढ़ी है वो क्लियर नहीं होगी। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, एकदम ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ताकि हमें एग्जाम में आसानी से समझ में आ जाए और अपने माइंड में परमानेंटली फिक्स हो जाए, उसके लिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना रिवीजन के हमारी जो पढ़ाई है वो अधूरी है। तो हमारे माइंड में हमेशा एक सवाल आता है कि रिवीजन कैसे करें। हालांकि देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से सबका रिवीजन करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। तो एक निश्चित सफलता पाने के लिए एग्जाम में हम कोई भी गलती ना करें, इसलिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि देखो, रिवीजन तो स्टूडेंट करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आज मैं बता रही हूँ और आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करने के अलग अलग तरीके हैं। सारे स्टूडेंट अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अनुसार रिवीजन जरूर करते हैं। लेकिन एक जो प्रॉपर रास्ता होता है, प्रॉपर वे होता है रिवीजन करने का, अगर वो मिल जाए तो कोई चीज़ याद करने में और सफलता पाने में आसानी रहती है। हालांकि देखो, रिवीजन करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बेटर लगे, उसको फॉलो करें और रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। मैं पहले वो तरीका भी बताऊंगी जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉलो करते हैं, एंड वो तरीका भी बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया था। तो आपको समझ में आए तो पहले वाला फॉलो करें, आपको समझ में आए तो दूसरा वाला फॉलो करें। वो रिवीजन के तरीके बताने से पहले मैं आपको रिवीजन से रिलेटेड ही कुछ बातें बताऊंगी जो आपका रिवीजन का बेस है उसको मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो पहली बात ये है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने में बोरियत महसूस होती है तो आप 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, एक सब्जेक्ट को लास्ट तक ही पढ़ लेते हैं और वो एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद में दूसरा शुरू करते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। तो जिनको ऐसा लगता है वो आप अपने 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलें। एक सब्जेक्ट अपनी इंटरेस्ट का एंड दूसरा जो आपको हार्ड लगता है वो। तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है वो सुबह के टाइम पढ़ें, एंड जो आपको इजी लगता है, आपकी रुचि का है, आपके इंटरेस्ट का है, वो शाम के टाइम पढ़ें। क्योंकि आपको शाम मतलब सुबह सुबह क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है ना, तो वो जो हार्ड चीज़ें होती हैं उनको भी जल्दी कैच कर लेता है। और शाम के टाइम में अपन थोड़ा मेंटली टायर्ड होते हैं, थके होते हैं। इस वजह से अपन जो हार्ड चीज़ें होती हैं, कठिन सब्जेक्ट हैं, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे सारे स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, उनका टाइम अलग अलग होता है। किसी को दिन में 10 घंटे पढ़ने का भी टाइम मिलता है और कोई स्टूडेंट ऐसा भी हैं जिनको 5 घंटे का टाइम मिलता है। तो थोड़ा बहुत तो देखो, आप खुद भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत अपनी समझ भी लगानी होगी, थोड़ी बहुत अपनी समझ के अनुसार भी अपनी व्यवस्थाएं करनी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज हम बताएंगे वो फॉलो करोगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है, तो थोड़ा बहुत दिमाग आपका भी लगाना पड़ेगा, खुद का दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए आपको किसी पर डिपेंड ही रहना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हर आप छोटी से छोटी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड रहो, यानी कि गूगल पर, यूट्यूब पर, लोगों पर, दोस्तों पर। कुछ चीजें हैं जो जैसे आपको आवश्यकता महसूस हो रही है उनको क्रिएट करिए एंड फॉलो करिए। कुछ तरीके अपने भी लगाइए। दूसरी बात देखो, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कोर्स कंप्लीट करने में 5 से 6 से 7 महीने भी लग सकते हैं, एंड आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो फिर आपको तो काफ़ी कुछ याद होगा। अगर आपने रिवीजन अभी तक नहीं किया है या फिर आपको नहीं पता कि रिवीजन कैसे करते हैं, तो आप खुद को जीरो से उठाइए। आपको ये समझिए कि आपको कुछ भी पता नहीं है। आपको जब आप जीरो से करोगे ना, तभी आप हीरो बन पाओगे। तो जो फ्रेशर हैं और जो ओल्ड स्टूडेंट है, उनके दोनों के बीच में रिवीजन करने का थोड़ा बहुत गैप हो सकता है। क्योंकि जो फ्रेशर हैं उनको तो अभी 5-6 महीने में पढ़ने में भी तो लगेंगे, एंड जो पुराने स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ रखा है, तो उनकी तो जो वापस पढ़ने की शुरुआत होगी ना, वो वापस एज ए रिवीजन ही होगी। तो फ्रेशर थोड़ा इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आपको टाइम लग सकता है एंड आपको रिवीजन थोड़ा अलग तरीके से करना है। मैं अगर मेरी बात बताऊँ तो मुझे रिवीजन करने में बड़ा आलस आता था। मतलब एक तो पहले समझ में ही नहीं आता था क्योंकि कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो एक समझ में ही नहीं आता था कि रिवीजन करना कैसे है। तो पहले जब पढ़ती थी, स्टार्टिंग कोई बुक शुरू करती थी, कोई टॉपिक शुरू करती थी, तो स्टार्टिंग में सोचती कि रिवीजन करूंगी, फिर आलस के मारे ये सोचती थी कि जब ये सारा खत्म हो जाएगा उसके बाद में रिवीजन करूंगी।
ये बुक है जो पूरी खत्म हो जाएगी, जो सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पूरा साथ में रिवीजन करूंगी। तो मैंने सारा ट्राई करके देख लिया, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। और जब अपना सब्जेक्ट या जो बुक अपन पढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, मतलब अपनी पढ़ाई उससे रिलेटेड पूरी हो जाती है, तो अपन को इतना सारा एक साथ में रिवीजन करने में भी आलस आता है। तो ये कंडीशन आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। मैंने जो गलतियां करी थी वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि वो गलतियां आप नहीं करो। मैंने गलतियां की उनको पीछे छोड़ के जो मैंने वापस सुधार के तरीके फॉलो किए ना, मैं आपको वही बताऊंगी, आपको वही फॉलो करने हैं। मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप गलतियां करने में टाइम निकाल दोगे तो वापस पढ़ाई कब करोगे। और अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि वेस्ट भी करें, और काफी जब अच्छा खासा टाइम निकल जाए उसके बाद में हम सुधारने का तरीका ढूंढें। तो आपको जो अपना रिवीजन है ना साथ में लेके ही चलना। ऐसा नहीं कि मेरे जैसे बुक पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट होगी उसके बाद में रिवीजन करेंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करो। और अगर सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल सोचे भी नहीं। हालांकि देखो, रिवीजन करने के कई तरीके हैं और ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता है, लेकिन मैं आपको इसमें 2 तरीके बताऊंगी। आप उन दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आप पीछे नहीं रहोगे। तो पहला तरीका ये है कि सप्ताह भर आप पढ़ाई करें। आप सप्ताह भर में भले 2 टॉपिक पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, जितना भी पॉसिबल है, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें। मतलब दौड़ना नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए। सप्ताह में मतलब मोस्ट ऑफ तो आप समझो तो सप्ताह में अपन 3 या 4, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ सकते। तो सप्ताह भर आपने जो पढ़ लिया है, अब अगले सप्ताह आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनको वापस रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि एक तो जो मतलब जब अपने पढ़ने में ज्यादा गैप, रिवीजन करने में ज्यादा गैप रह जाता है ना, तो अपन चीजें भूलते जाते हैं। तो अच्छा है कि आप जब 5-6 टॉपिक हो जाए, 3-4 टॉपिक हो जाए, तो नया सप्ताह शुरू होने से पहले उनका रिवीजन कर ले रहे हैं। अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे ना, तो जैसे कि आप एक सप्ताह आपने पढ़ा, दूसरे सप्ताह आप रिवीजन करोगे, इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जब लास्ट में आप एक साथ रिवीजन करोगे ना, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उन चीजों को समझने में, और आपको ज्यादा ऐसे भारीपन नहीं लगेगा यार इतना सारा रिवीजन मैं कब करूंगी या कब करूंगा, ऐसा आपको फील नहीं होगा। और दूसरा तरीका है जो रिवीजन करने का, जो मैं फॉलो करती थी, तो ये है कि जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो अपने पास में एक कच्ची पेंसिल रखा करो। मैं बिल्कुल ऐसा ही करती थी। कई बच्चे होते हैं जो अपने पास में हाइलाइटर रखते हैं। तो जब आप पढ़ो ना, तो अपने पास में पेंसिल या हाइलाइटर जो आपको सूट होता है वो रखा करो। और पढ़ते टाइम आपको जो चीजें मतलब लग रही है कि ये इम्पोर्टेंट है या फिर आपको लग रही है हार्ड है, समझने में आपको दिक्कत आ रही है, तो उन चीजों को हाईलाइट करते हुए चलो या अंडरलाइन करते हुए चलो। तो जैसे आज आपने शाम तक जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी चीजें हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन की हैं, तो शाम तक का हो गया। तो अगले दिन आपको क्या करना है कि जो भी चीज, कुछ भी नया पढ़ने से पहले आपने जो पिछले दिन, लास्ट वाले दिन जो चीजें हाईलाइट करी थी, जो चीजें अंडरलाइन करी थी, एक बार उनको पढ़ लो। हालांकि पहले दिन उन चीजों को पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएगी तो आपका टाइम भी कम होता जाएगा। और 2 से 3 दिन बाद में आपको जो फर्स्ट दिन पढ़ा था, फर्स्ट दिन जो चीजें अंडरलाइन करी थी, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल ऐसा ही करती थी। मैं क्या करती थी कि जैसे आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो सुबह से शाम तक जो चीजें मुझे जो टॉपिक में पढ़ रही हूँ उसमें जो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं पेंसिल रखती थी, उस पेंसिल से उन चीजों को मैं अंडरलाइन करती। दूसरे दिन कुछ भी पढ़ने से पहले मैं उन चीजों को वापस रिवाइज करती थी। इससे ये होता था कि वापस जो मैंने लास्ट दिन पढ़ा है वो चीजें मेरी रिकैप हो जाती थी, और 5 से 6 दिन बाद में वो मेरे माइंड में परमानेंट हो जाती थी। और लास्ट में जब मैं रिवीजन करती थी ना, तो मतलब मेरा रिवीजन इतना इजीली हो जाता था कि मतलब बहुत ही जो टाइम पीरियड, रिवीजन करने का टाइम पीरियड है ना, वो बहुत ही कम रह जाता है। जरूर, तो ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब कोई भी तरीका अपनाओ, आप चाहे आपको जो पसंद है, जो तरीका अपनाओ, जो अच्छा लग रहा है वो तरीका अपनाओ। अपन को तो चीजें याद करनी है, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वो ही आप तरीका फॉलो करो या किसी और ने बताया वो ही फॉलो करो। आपको रिवीजन का मतलब ये है कि आपके माइंड में चीजें इतनी फिक्स हो जानी चाहिए, टॉपिक उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है इतने फिक्स हो जाने चाहिए कि जैसे ही आपके एग्जाम में आपको ऑप्शन मिले, आप डायरेक्टली उन चीजों को टिक कर सको। अपने एग्जाम में पता है, जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वो अपन को कंफ्यूजेबल ऑप्शन देते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो। तो उस कंडीशन से निपटने के लिए, उस कंडीशन से उबरने के लिए हमें चीजों को फिक्स करना, क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है। चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, आपको हर चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इस तरीके से सेट होनी चाहिए
कि जैसे ही आपने प्रश्न देखा, उसके उत्तर देखे, डायरेक्ट आपको याद आ गया। तो आपको तो बस इतना ही करना है। और एक तरीका और है जो नोट्स बनाने से रिलेटेड है, मतलब अपन नोट्स बनाते हुए कैसे रिवीजन कर सकते हैं। मैंने मेरी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि नोट्स कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड ही अपना रिवीजन है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप 3 से 4 बार कोई टॉपिक पढ़ोगे, ये 5-6 टॉपिक जो भी है आप साथ में पढ़ोगे, उसके बाद में अपना नोट्स बनाने की बारी आ जाती है। तो आप नोट्स बना रहे हो, जैसे आपने 5 टॉपिक पढ़ लिए, उनके नोट्स बनाओगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके नोट्स बन के 1 दिन में तैयार हो जाएंगे। उनको कम से कम नोट्स बनाने में आपको 2 दिन लगेंगे। तो जैसे आपने जो पढ़ा उसका जो नोट्स बना लिए, उसके बाद में कुछ भी नया पढ़ने से पहले उन नोट्स को रिवाइज करते हुए चलो। उसके बाद में अब शुरू में तो आपको ये लगेगा कि यार वो टाइम ज़्यादा लग रहा है उन चीज़ों में, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको चीज़ें याद होती जाएगी, और आपका जो टाइम पीरियड है आपका पढ़ने का वो भी कम, उन रिवीजन करने का जो टाइम पीरियड है वो कम रह जाएगा। तो ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हो। आपको तो बस कैसे भी करके रिवीजन करना है, अपने माइंड में चीज़ें इस तरह से घुसानी है एग्जाम में सही उत्तर निकाल सको। अपन को तो सिलेक्शन चाहिए, आपको अपन को विद्वान नहीं बनना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद में विद्वान बन जाना, खूब पढ़ लेना। तब तक आपको सिलेक्शन चाहिए, ऐसा तरीका अपना लेना कि आप सेलेक्ट हो जाओ।